दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनोद सिंह रावत और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर और आपका दोस्त। दोस्तों मैं आज कुछ ऐसी बात करना आया हूँ आपसे, जिस बात को शायद आप सभी जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात आपसे पर्सनली कहने आया हूँ कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं लोगों को और एलआईसी के बारे में अधिक से अधिक अवेयरनेस लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं, उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियली सेव करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अधिक से अधिक हमारी जो इच्छा होती है कि हर परिवार सिक्योर हो, सेव हो, कम से कम इतनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके पास होनी चाहिए कि कल कोई ऐसी वैसी बात होती है तो उस कंडीशन में फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े या किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। स्वयं ही वह इतने सक्षम हो कि वो अपने जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उठा सके या एक संभलने का उन्हें मौका मिल सके। हम लोगों के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं। रोजाना हम कई लोगों से मिलते भी हैं, कई लोगों को कॉल्स करते हैं, फोन करते हैं। कुछ लोग जो समझते हैं वह हमें रिस्पॉन्स भी करते हैं, जवाब देते हैं, सारी बातें होती हैं, सब सही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि हमें अवॉइड करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी काम है हमारा। हमें तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है और उनकी फैमिलीज के लिए कुछ करते रहना है। उनके भले के लिए हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। लोगों का कहना है कि हम इंश्योरेंस एजेंट पीछे पड़े होते हैं और उन्हें बार बार तंग करते हैं। सही भी है, पढ़ना है और हम तो पढ़ेंगे आपके पीछे, क्योंकि आपके भले के लिए ये जरूरी है कि हमें आपके पीछे पढ़ना ही पड़ेगा। हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई दूसरा पढ़ जाएगा आपके पीछे, और अगर कोई दूसरा पढ़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दूसरा मीन आप वो ना समझे कि कोई दूसरा, दूसरे से मतलब लाइफ में हमेशा आपके पीछे दो लोग तो पड़े ही रहेंगे। बस किस्मत आपकी है कि पहले कौन मिलता है आपको, पहले आप किसे मौका देते हैं। आप सोचिए कि आप किसे समझ रहे हैं। अगर हम मिले तो आपकी खुशनसीबी, मगर वो दूसरा मिल गया पहले, मुझसे पहले, हमसे पहले, तो फिर कह नहीं सकते क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं, दूसरा व्यक्ति है यमराज, जो कि अगर हमसे पहले आ गया तो परिवार की स्थिति क्या होगी, परिवार वाले किस हालात में होंगे, क्या होंगे, ये कोई नहीं कह सकता उस समय क्या होगा। इसलिए खुश नसीबी उनकी है जिनके पास हम पहले पहुंच गए, क्योंकि एक न एक दिन वो व्यक्ति भी पहुंचेगा। कब पहुंचेगा ये तो किसी को नहीं पता, मगर पहुंचेगा जरूर। अब उससे पहले अगर हम पहुंच गए तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए दोस्तों मैं तो सभी के पीछे पड़ता हूँ, सभी को इंश्योरेंस देने की बात करता हूँ, सभी की फैमिलीज को सिक्योर करने की बात करता हूँ और उन्हें सिक्योरिटी देता भी हूँ। जो हमें इग्नोर कर रहे हैं, जो हमें अवॉइड करते हैं, तो उनके भी पीछे हमें पड़ना ही पड़ेगा और उनका भी बीमा हमें करना ही करना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने फायदे के लिए सोच के चल रहे हैं।
हम आपके फायदे के लिए, आपके परिवार के लिए सोच के चलते हैं। हमें बड़ा दुख होता है दोस्तों, जब कभी ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जहाँ की उनके फैमिली हेड या किसी की जो अर्निंग पर्सन होता है, जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसे कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में उस परिवार की क्या स्थिति होती है। वो परिवार बहुत बुरी दशा में होता है। उस समय उसे मदद की जरूरत पड़ती है या किसी के आगे हाथ भी फैलाने पड़ सकते हैं। कई परिवार तो सड़क पे आ जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं सभी लोग सक्षम बने और अच्छा इंश्योरेंस लें, अपनी फैमिली को सिक्योर करें, फाइनेंशियली सिक्योर। देखिए, मुसीबत आएगी, आएगी ही, लेकिन उससे कम किस तरह से करना है, उसके प्रभाव को कम कैसे करना है, वो चीजें सारी हो सकती हैं। लेकिन उसका प्रोविजन आपको आज से, अभी से करना पड़ेगा, बिना सोचे। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। यमराज से एक कहानी याद आई कि एक परिवार था जिसमें कि एक व्यक्ति अपने घर में सुबह सुबह उठा। उसके वाइफ और बच्चे मतलब मायके गए थे, बस वो व्यक्ति घर में अकेला था। सुबह का टाइम था, उठा, उसके दरवाजे की बेल बजी, वो बाहर निकला। उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति भैंसे पे खड़ा उसके दरवाजे पे उसकी बेल बजा रहा है। उसने कहा कौन हो? तो उसने कहा मैं यमराज। तो क्यों आए? उसने कहा मैं आपको लेने आया हूँ, आपका समय हो गया। वो व्यक्ति परेशान, ये क्या हो गया? अभी तो मेरे परिवार वाले भी वहाँ हैं, अभी मैंने बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ नहीं सोचा, अभी घर की ईएमआई है, अभी बिजनेस में मुझे ये करना है, वो करना है। वो सोच में पड़ गया। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरा परिवार यहाँ पे नहीं है। तो नहीं नहीं, टाइम नहीं हो सकता, यमराज ने ये कहा। और उसके बाद यमराज ने उससे कहा कि चलो मेरे साथ। फिर उसने कहा चलिए, आप आए हैं तो मेरे साथ बैठिए थोड़ी देर, मेहमान हैं आप हमारे, तो आप बैठिए। उन्हें यमराज को बिठाया, यमराज भी बैठ गए और उनसे कहा कि क्या दूं आपको, चाय, क्या क्या दूं? तो यमराज को वहां पे मदिरा, शराब दिखी। उसने कहा ये पीना है मुझे। ये क्या चीज है? तो उसने वो उसे शराब पिलाई, अच्छी वाली शराब पिलाई। और यमराज इतनी ज्यादा उसने दारू पी, इतनी ज्यादा शराब पी कि उसके बाद यमराज बिल्कुल बेहोश हो गए और खुश हो गए, इतनी शराब पी। लेकिन व्यक्ति ने चालाकी की। उसने सोचा कि अभी यमराज सो रखे, उसकी लिस्ट में जो सबसे ऊपर उसका नाम था, उस नाम को हटा दिया। उस नाम को हटा के उसने सबसे नीचे लिख दिया, ताकि मेरा नंबर लेट आए, बहुत टाइम बाद आए, जिससे कि मेरा नंबर ही ना आए। तो उसके बाद शाम के टाइम पे जब यमराज उठा बेहोशी की हालत से, तो उसने खड़े होके सबसे पहले यही कहा कि मैं तुम्हारी मेहमानदारी से बड़ा खुश हुआ, मुझे बहुत पसंद आई आपकी मेहमानदारी। तो मैं चाहता हूं कि मैं अब आपको मौका दूंगा। अब मैं, अभी तो मैं सबसे पहले नाम आपका ही था, तो ठीक है, मैं अब लास्ट नाम से शुरू करूंगा और तब तुम्हारा नंबर आएगा। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या, उसकी जो समय उसका आया था वो तो आया ही आया था। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि अवॉइड कीजिए यमराज को, ना कि इंश्योरेंस एजेंट को।
अगली बार हम आपके पास आएंगे तो इग्नोर ना करके हमें सुनिए, समझिए और कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो कि आपके परिवार को हेल्प करे, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 9759491406। विनोद सिंह रावत, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।